हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि आपकी खामोशी जो है, आप अपना काम कर रहे हो आराम से, तो वो सामने वालों को क्या इफ़ेक्ट दे रही है। ठीक है, तो मैंने कार्ड्स प्री शफल्ड कर लिए एज यू नो। सो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं कार्ड्स अरेंज करती हूँ। ये आपके एडवाइस कार्ड्स है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर देती हूँ। ये आपके वो कार्ड्स हैं जो टेरो के हैं। तो स्टार्ट करते हैं अरेंज करने से। फर्स्ट कार्ड आपका आ रहा है मैजिशियन। तो लेट मी पुट दिस हेयर, यहाँ तक स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम आकाशिक वाले टेरो में से वी हैव द आर्किटेक्ट, दैट इज वन ऑफ की। देन वी हैव द क्वीन ऑफ फोर्सेस, then we have Archangel Raphael, card number 8, and then we have Up in the Air, card number 18. Okay, next from the Nostradamus tarot deck we have 10 of Stars. I hope you can see the cards. Then we have 8 of Moons, 8 of Moon. Then we have 3 of Wands, यानी कि 3 of Sun. Then we have your card number 13, Abyss. This is a card of High Priestess in this deck. Then we have from the original Rider-Waite Tarot deck the High Priestess. So we have twice the High Priestess here. Okay. Then we have 8 of Cups. Then we have 8 of Wands, जो कि मुझे लगता है पहले भी शायद आया 8 का। आई डोंट नो, 8 ऐसा लग रहा है, काफ़ी प्रोमिनेंट आ रहा है इस रीडिंग में ना। 8 of Cups, 8 of Wands. Then we have Page of Pentacles. Let me arrange this. I hope you can see। हम थोड़ा सा फ्रेम जो है उसको थोड़ा शिफ्ट ज़रूर कर सकते हैं। We have space for that. और कार्ड्स में ऐसे ही अरेंज कर रही हूँ। आज अरेंजिंग का पैटर्न थोड़ा चेंज है। एंड द कार्ड्स फ्रॉम ओशोज एंड वी हैव लेटिंग गो। देन वी हैव एग्जिस्टेंस, कार्ड नंबर 1। और लेटिंग गो का कार्ड नंबर 8 था, पता नहीं क्यों 8 काफ़ी प्रोमिनेंट आ रहा है। द सोर्स, सन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, आई गेस कार्ड नंबर, इस पे लिखा ही नहीं है, सॉरी। तो मुझे, और ये बाद में दूसरे वाले कार्ड्स खोल लेते हैं। इसका फ्रेम थोड़ा सा सेट करने दो मुझे ज़रा। Now I think you are able to see all the cards. So we'll begin with the reading now. तो हमारे पास जैसे पहला जो है टॉपिक पे बात करें तो टॉपिक ये है कि आपकी खामोशी जो है दूसरों को थोड़ा सा उसमें इशू हो रहा है, क्योंकि आप खामोशी से अपने काम कर रहे हो, शायद किसी को बता भी नहीं रहे हो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मैजिशियन के से हमें यही पता चल रहा है कि वो मैजिक होता हुआ दिख रहा है। आर्किटेक्ट जैसे ये दो कपल अपना हाउस बिल्ड कर रहे हैं। सो ठीक है, आपके में भी यही दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आप बिल्ड कर रहे हो। देन वी हैव द क्वीन ऑफ फोर्सेस। तो जो भी है आपको सन एंड मून के फोर्सेस है उसको इकट्ठा करके जहाँ आपको इमोशन डालना है, जहाँ आपको कॉन्फिडेंस डालना है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो अपना। ठीक है, आर्कएंजल रफाएल जो है वो यही दिखा रहा है कि आप काफ़ी चीज़ें, स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर काफ़ी चीज़ें मैनेज करने की। और हाँ, मैं यहाँ पे कह रही थी कि जैसे 8 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है, अगर आप देखोगे 8 इधर है, 8 इधर है, एंड वी हैव 8 ऑफ मून्स ऑल्सो।
एट ऑफ कप्स दोनों सेम कार्ड है, देन एट ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव लेटिंग गो में भी 8 है। तो वी हैव सो मैनी कार्ड्स जिसमें सैटर्न एनर्जी ज़्यादा है, सन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। सैटर्न एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे द सोर्स है, क्वीन ऑफ फोर्सेस है, कैंसरियन हो सकते हैं, लियोज हो सकते हैं, सैज, एरीज, मतलब ये थोड़े साइंस, क्योंकि मुझे ये नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है। क्योंकि आप ये देखोगे कि यहाँ पे नंबर 10 है, यहाँ पे सन है, मून है, तो ये वाले कार्ड से मुझे यही लग रहा है 8 and 1 9 मार्स एनर्जीज। सो आर्कएंजल रफेल जो है वो आपको हेल्प कर रहा है कि आपके पास सब चीज़ें हैं, आप अपने घर में या आप कुछ चीज़ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। क्वीन ऑफ फोर्सेस आपके पास है, तो आप अपना फोर्सेस जो भी है जहाँ पे भी है उसको इकट्ठा करके जो जितना आप कर सकते हो उतना कर रहे हो। आर्कएंजल रफेल आपको हेल्प कर रहा है स्ट्रेंथ देने में। कहीं ना कहीं आपके पास वो स्ट्रेंथ आ रही है अप इन द एयर। अब अप इन द एयर एक बलून देख रहे हो कि आप एयर में जा रहे हैं, तो जितना ये कपल कोशिश करेगा कि ये चीज़ जल्दी जल्दी उसके पास आ जाए, आपके कपल में या आपके में, वो कोई भी हो सकता है, उतना ही ये चीज़ उससे दूर जाएगी। तो अब आप कोशिश नहीं कर रहे किसी चीज़ को अपने पास खींचने की, जो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं ना कि चीज़ को अपने पास खींचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हम क्लिंगीनेस हो जाती है हमारी उस थिंग को लेके या उस पर्सन को लेके या उस चीज़ को करने को लेके, और वो चीज़ हमसे और दूर चली जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं आपने लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस फेस किए होंगे, काफ़ी बैक स्टैबिंग देखी होगी, वो चीज़ रही होगी, और उसकी वजह से 8 ऑफ कप्स, ये 8 ऑफ मून सेम कार्ड है कि आपके कप्स खाली हो गए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपने वेट किया चीज़ों का होने का, एंड यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों ही हाई प्रीस्टेस के कार्ड है। कहीं ना कहीं वो आपको समझ आया कि कोई चीज़ होने नहीं वाली है, आप एज अ सीक्रेट अपना जो काम कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, वो आप कंटिन्यू करोगे। एंड यहाँ पे ये है कि आपने फिर किसी को बताना नहीं ज़रूरी समझा चीज़ों का, आपको जो ठीक लगा आपने किया। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं बता रहे हो, बट आपका अपना एक पर्सनल काम है जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करी जा रहे हो। जो आप ऐसे क्यों हो, लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो उनका जवाब जो है वो यही है कि जब आपने उनको कप ऑफ़र किया होगा या इमोशंस दिखाए होंगे, तो आपको वो चीज़ रिवर्ट या 2 वे प्रोसेस होता है, तो वो चीज़ नहीं हुई कहीं ना कहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो वो होने का ना रीज़न ये भी है कि एक ग्रहण लगा कि वो चीज़ कर ही नहीं पाए, उनको किसी ने गाइड ही नहीं किया उस तरीके से, और आपने अपनी दुनिया उतने टाइम में बना ली। तो अब उनको लग रहा है कि उनके एब्सेंस में आप अपनी दुनिया या अपने चीज़ें जो है अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, बट उसका कहीं ना कहीं रीज़न उनके एक्शन थे जो आपने रिएक्शन में दिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, अब वो बात करना चाहते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, लेकिन वो होने में टाइम लग रहा है। क्यों टाइम लग रहा है? क्योंकि आपने लेट गो कर दिया। तो पहले आप अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे थे, अब वो अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। सोर्स अगेन आपको वो स्ट्रेंथ मिल रही है, वो कह रहे हैं ये स्ट्रेंथ आ कहाँ से रही है कि जब हम इस सिचुएशन में थे, हमारे पास वो एग्जिस्टेंस वाली चीज़ हम अपने अंदर फाइंड कर रहे थे, तो हमें तो वो मिल ही नहीं, बट इसके पास कौन सा सोर्स है जो इसको वो चीज़ मिल गई। एंड आपने क्या किया? ट्रस्ट द प्रोसेस। जैसे जो चीज़ें चल रही है आपने उसको वैसे ही चलने दिया। तो अगर हम बॉटम डेक भी देखें तो मैजिशियन आ रहा है कि आप मैजिक कर रहे हो अपनी चीज़ें ठीक करने के लिए, उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत मैजिकल है। द डेविल बॉटम डेक एनर्जीज है, कहीं ना कहीं वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, लोगों को लग रहा है जैसे आप डेविल बन चुके हो या आपका एटीट्यूड कुछ वैसा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपका आ रहा है कि हाँ, हिलेरियन का कार्ड आ रहा है आपका दूसरी डेक में से, नंबर 5 मरकरी का नंबर है, हिलेरियन का है। तो आपके पास वो नॉलेज है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका बेटर है अदर पीपल से या जो भी लोग हैं वो। ऐसा इसलिए क्योंकि मे बी आपके स्पिरिट एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पिरिट्स होंगे यहाँ आसपास, ये घोस्ट जो है वो स्पिरिट्स है, तो आपके गाइड्स आपके आसपास है आपको गाइड करने के लिए, इसीलिए शायद आप उस तरीके से कर पा रहे हैं। देन फ्रॉम द अदर डेक वी हैव
The ten of moons, you're working on your family, your own happiness, कि आप अपना टावर बिल्ड कैसे करो। जैसे कि लोगों का जो टावर है वो वीक है, लेकिन आप अपना टावर जो है फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब फाउंडेशन ही उसकी इतनी पक्की डालना चाहते हो कि ख़राब ना हो। और यहाँ 2 मून भी दिख रहे हैं एक दूसरे के अंदर। वीनस एनर्जीज रह सकती है। अगेंस्ट वीनस के साइंस होते हैं आपके टॉरस और लीब्रा। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग आ रही है, ठीक है। अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने इमोशंस पे वर्क कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को। एंड लोग सोच रहे कैसे हो रहा है। देन वी हैव द टावर कार्ड। लोगों की फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए शायद वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को बाहर कर ही नहीं रहे जो उनको हर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी स्ट्रांग फाउंडेशन डाल दी, आपने उन लोगों को बाहर कर दिया। आपको लगा ये टावर आपका जल रहा है, ये अंदर से टावर के अंदर रहे कि उस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं, आपने उन चीज़ों को साइड कर दिया। तो अब आपका थोड़ा सा चीज़ें पीसफुली चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव योर एडवाइस। तो सबसे पहले हम एडवाइस देख लेते हैं आपकी क्या आ रही है। तो पहले है मैजिकल गेटवेज, कहीं ना कहीं आपने अनलॉक कर दिया अपनी लाइफ में। तो मैजिकल गेटवेज में है टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर, इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। तो ये आपके कार्ड बता रहे हैं कि कहीं ना बहुत करेज लगती है, बहुत ट्रस्ट लगता है किसी नए दरवाजे को खोलने के लिए, जब आपको पता ही नहीं उस दरवाजे के पीछे क्या है, और आपने वो स्ट्रेंथ दिखाई तो आपको वो ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड भी मिल रहा है। आप वो एफर्ट्स पुट कर रहे हो इसीलिए मिल रहा है। आपको अब लुक बैक नहीं करना है, अब पीछे नहीं जाना है। जिस रास्ते को आपने चुना उस रास्ते पे चलना है। आगे और भी रास्ते आएंगे, बट फ़िलहाल के लिए आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है वो लीजिए। मॉडरेशन का कार्ड है, कहीं ना कहीं यू हैव टू इंक्लूड फ्रूट्स इन योर डाइट, जो आप कर रहे होंगे या नहीं कर रहे तो शायद आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स पड़े हैं। रेड फ्रूट ज़्यादा आपको पसंद हो सकते हैं, मे बी चेरी, क्योंकि यहाँ पे चेरीज़ है, मे बी स्ट्रॉबेरीज। यू मस्ट बी लाइकिंग मशरूम्स ऑल्सो, सम ऑरेंज फ्रूट्स। ऑरेंज कलर का ये जो फ्रूट है ये कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, इट्स नॉट ऑरेंज बट ये भी कोई एक फ्रूट है। इज़ देयर समथिंग यू नो यू शुडंट बी ईटिंग, try to eat mindfully and healthy, although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Little bit fancy चीज़ें खाना it's good, लेकिन ज़्यादा मत खाओ। आपको पता है आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, और आप माइंडफुल होके खाओगे तो मे बी आप अपनी फिटनेस या हेल्थ पे भी धीरे धीरे वर्क करोगे, जो कि आप कर रहे हो। प्रेशियस टाइम, आपको पता है टाइम बहुत प्रेशियस है। फेरीज ऑफ टाइम वॉन्ट्स यू टू एक्सपीरियंस every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others time either. आपको ये भी सोचना है कि अगर आपका टाइम कीमती है और लोग आपके टाइम की कदर करें तो आप भी करो। तो अब आप क्या कर रहे हो, ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। जितनी बातें जो है अपनी करते हो और चले जाते हो। तो दिस इज़ द थिंग जो आपसे जो है एडवाइस में आ रहा है कि आप यही चीज़ करोगे तो आप काफ़ी आगे तक जाने वाले हो। अब देख लेते हैं आपके लव वंस आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन। आपको थोड़ा सा टाइम प्रे के लिए, मेडिटेशन के लिए चाहिए, तो आप निकालिए, मतलब सेल्फ के लिए। यू विल फाइंड सक्सेस अहेड, ठीक है, एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। जो भी आपकी ड्रीम्स है, सक्सेस है, वो आपको आगे जाके मिलेगी। यू शुड लिसन टू अदर पीपल एडवाइस। लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर कर दो या समझो कि भाई मेरे को ही सब पता है। सुनो, करो अपने हिसाब से, लेकिन एडवाइस आपको सुननी है, चाहे आप कर रहे हो नहीं कर रहे, बट यू हैव टू लिसन टू देयर एडवाइस। सम पीपल हेयर नीड टू गेट मैरिड सुन, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि मे बी मैरिज के ऊपर कुछ वर्क करने की ज़रूरत है, या आप कह रहे हो। तो कुछ लोग यहाँ मैरिड हो सकते हैं, बट मैरिड सून का कार्ड ये है कि या तो मैरिज की किसी चीज़ के ऊपर आप वर्क करने वाले हो अपनी आने वाले टाइम में, जो मैरिड है। और जो लोग मैरिड नहीं है, सिंगल है, हो सकता है कि वो मैरिज को लेके कुछ सोच रहे होंगे। देन डिवोशनल
प्रोटेक्शन का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास हनुमान जी का मैसेज है। योर डिवोशन इज़ योर प्रोटेक्शन एज रामा's नेम प्रोटेक्टेड मी। कल्टिवेट अनवेयरिंग फेथ एज अ शील्ड अगेंस्ट नेगेटिविटी। वेयरिंग अ हनुमान लॉकेट और एम्यूलेट जो है आपके लिए जो है एक एज अ रेमेडी काम कर सकता है। तो हनुमान जी के प्रोटेक्शन भगवान राम थे, ऐसे ही आपके कोई प्रोटेक्शन हो सकते हैं, तो आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। अपनी प्रोटेक्शन फर्स्ट रखो, बाकी चीज़ें बाद में करो। यही मैसेजेस जो है यहाँ पे इस वक्त मेरे को आपके लिए जो है आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपना काम कर रहे हैं और लोगों को अपना काम करने दे रहे हैं। तो ना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ना आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जब आप किसी का टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहे, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर जितना आप कर पा रहे हो उतना कर रहे हो, तो आप अपने गोल्स तक पहुंच जाओगे, अचीव कर लोगे। अभी आपके अंदर वो सोर्स है। तो दिस वॉज योर रीडिंग। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। शेयर करो, जितना आगे तक लेके जा सकते हो शेयर कर सकते हो। आपको लगता है किसी की हेल्प हो जाएगी तो वो करो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग या कुछ चाहिए तो आपको जो है व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड थैंक यू for watching. Bye bye. See you in the next reading.